हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ रेलवे सीरीज। और आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम का कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो सोलर सिस्टम डिस्कवर करने का जो श्रेय दिया जाता है वो कोपरनिकस को दिया जाता है। कोपरनिकस एक यूरोपियन थे जो प्रेजेंट डेट में पोलैंड पड़ेगा, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। टोटल हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 8। प्लूटो एक प्लैनेट था जिसको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया है। और प्लूटो को हम प्लैनेट क्यों नहीं मानते हैं? प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, प्लैनेट नहीं माना जाता। क्यों? तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने कुछ क्राइटेरिया रखा है कि हम किस सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट मानेंगे, किसको ड्वार्फ प्लैनेट मानेंगे। तो उनका कौन सा क्राइटेरिया रखे हैं? प्लैनेट को डिफाइन करने के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। एक है वो सन के अराउंड ऑर्बिट में होना चाहिए, मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। उसका जो शेप है वो नियरली राउंड बॉडी होना चाहिए। इन टर्म ऑफ साइंस बोले तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो रहना चाहिए, मतलब सिंपली ये समझो कि वो राउंड शेप में रहना चाहिए। और थर्ड जो क्राइटेरिया वो है इट हैज क्लियर द नाइबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, मतलब वो जिस भी ऑर्बिट में एक प्लैनेट घूमेगा, जैसे ये प्लैनेट एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है, तो जिस ऑर्बिट में वो प्लैनेट घूमेगा वो ऑर्बिट में और कोई दूसरा जो सेलेस्टियल बॉडी है वो वहाँ पे घूमना नहीं चाहिए। ठीक है। तो जो प्लूटो है वो ये 2 कैटेगरी को तो वो सेटिस्फाई करता है, ये 2 जो क्राइटेरिया है उसको। लेकिन जो थर्ड वाला क्राइटेरिया है उसको ये प्लूटो क्वालिफाई नहीं करता। तो जो भी सेलेस्टियल बॉडी है फर्स्ट और सेकेंड वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। और ये जो तीनों को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। प्लूटो ये पहला और दूसरा वाला सेटिस्फाई करता है, इसको प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में लिया गया है। ठीक है। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है IAU, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है। देयर आर 6 ड्वार्फ प्लैनेट्स ऑफिशियली डिजिग्नेटेड बाय IAU। IAU के हिसाब में आज की डेट में हम 6 ड्वार्फ प्लैनेट को मानते हैं। कौन कौन से हैं? प्लूटो, सिरस, एरिस, मेकमेक, ह्यूमा एंड 2015 RR 245। ये नाम तो याद रखने की जरूरत है नहीं, पर कभी कभी क्या होता है कि वो लोग 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्वार्फ प्लैनेट, तो उस जगह में फंस जाओगे। तो अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा देख लो, अच्छे से सब पढ़ लो। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ काम का नहीं है, एटलीस्ट इससे तुम्हारा एक बेस स्ट्रॉन्ग होके रहेगा। ठीक है। नाम थोड़ा एक बार देख लेना जरूर। हमारे जैसे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ये सन हो गया, सन के अराउंड में 8 प्लैनेट हमारे घूम रहे हैं। और जहाँ पे हमारा प्लानिटरी सिस्टम ख़त्म होता है वहाँ से एक बेल्ट स्टार्ट होता है जो छोटा छोटा सेलेस्टियल बॉडी को लेकर एक बेल्ट बना है यहाँ पे। ठीक है। वो बेल्ट में किस किस चीज़ से मिला हुआ है? मेनली जो बेल्ट का जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं यहाँ पे आइस से बना हुआ है, जिसमें मीथेन, एमोनिया और वाटर मिलके बना हुआ है ये बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? कुइपर बेल्ट। ठीक है। प्लानिटरी जो सिस्टम हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद में एक और बेल्ट आता है, एक गैसियस बेल्ट, या आप बोले एक आइस का बेल्ट आता है, उसको हम कुइपर बेल्ट बोलते हैं। और जितना भी ड्वार्फ प्लैनेट है वो इस कुइपर बेल्ट के रीजन में मिलता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारा 8 प्लैनेट है। 8 प्लैनेट का प्लानिटरी रीजन जो है वो ख़त्म हो गया। प्लानिटरी सिस्टम रीजन ख़त्म होने के बाद एक आइस वाला बेल्ट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट कुछ नहीं है, वो छोटा छोटा आइस का टुकड़ा, छोटा छोटा जो स्टोन मतलब आकाशीय जो पिंड होते हैं उसको मिलके ये बना हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये है कि हेलियोस्फीयर क्या होता है? हेलियोस्फीयर वो रीजन होता है
जैसे हमारा ये सन है, तो सन का जितना भी एरिया, जितना दूर तक सन का जो इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक स्फीयर होता है सन का, उस रीजन को हम हेलियोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना दूर तक सन का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये एरिया में जितना ये सन होगा यहाँ पे, तो इसके अराउंड में जितना एरिया में उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, उस एरिया को हम हेलियोस्फीयर कहते हैं। और जहाँ पे वो उसका इफेक्ट ख़त्म होगा, उस जगह को हम बोलते हैं हेलियोपोज। मतलब इसके हेलियोपोज के इधर जाने से सन का मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, इधर होने से होगा। और इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, बहुत बार नाम सुना होगा। इंटरस्टेलर स्पेस वही है, मतलब सन के हेलियोस्फीयर के बाहर भी जितने भी स्पेस है, उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है। हेलियोस्फीयर, द रीजन सराउंडिंग द सन एंड द सोलर सिस्टम दैट इज फिल्ड विथ द सोलर मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोलर विंड। मतलब जिस एरिया तक सोलर का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहता है, सोलर विंड का रीच होता है, उस एरिया को हम हेलियोस्फीयर कहते हैं। हेलियोस्फीयर के बाद का जो एरिया आता है, उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इंटरस्टेलर स्पेस इज डिफाइंड एज द स्पेस बियॉन्ड ए मैग्नेटिक रीजन that extend about 122 astronomical unit from the sun as detected by Voyager 1। Voyager 1 क्या है? Voyager 1 एक स्पेस क्राफ्ट है जो हमारा इंटरस्टेलर स्पेस है, उसको रीड करने के लिए भेजा गया था 1977 में नासा के द्वारा। और मानव निर्मित सबसे पहला ये स्पेस प्रोग्राम है और पहला स्पेस क्राफ्ट है ये जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल किया है। ठीक है, यूट्यूब में सर्च मार लेना वायेजर 1 एंड वायेजर 2, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डेफिनेटली तुम लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो ये वायेजर नॉलेज और वायेजर 1 और वायेजर 2 जो है वो स्पेस क्राफ्ट है जो हमारे इंटरस्टेलर स्पेस जो है उसके बारे में स्टडी करने के लिए भेजा गया था। और आज तक सोचो, ये आज तक फंक्शनल है। उसके बाद ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का सिंबल होता है। ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ का जो एक यूनिट है। ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसको मानते हैं? सन टू अर्थ, सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या फिर 150 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं। तो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानते हैं। वैसे ही लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर भी एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। और 1 लाइट ईयर मतलब 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। मतलब 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर। सोच रहे हो? लाइट ईयर का सिंपल मतलब होता है एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 1 मिनट 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 1 मिनट में कितना, 1 घंटा में कितना, 24 घंटा में कितना, और 365 दिन में कितना, कैलकुलेट करना इतना आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि 1 लाइट ईयर कितना किलोमीटर होता है। 10⁻12 दे देगा, 10⁸ दे देगा, 10⁻15 दे देगा, 15 मीटर होगा। अगर वो 15 में दिया होगा तो मीटर होगा, तब करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। वैसे ही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस मेजर करने का एक और यूनिट है, उसको बोलते हैं पारसेक। इसका एक टेक्निकल डिटेल है, जो पैरेलैक्स एंगल होता है उसके बेसिस में कैलकुलेट होता है। इतना टेक्निकल डिटेल में जाना है नहीं, बस याद रख लेना पारसेक एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने का एक यूनिट है। बस उतना ही जानो, उससे ज़्यादा नहीं। एस्टोरेड क्या होता है? एस्टोरेड वो जो हमारा जैसे
अर्थ फॉर्मेशन हुआ, मून फॉर्मेशन हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म हुए, तो कुछ रिमेन्स जो बच गए थे, समझ लो पत्थर का टुकड़ा ही है, आइस का टुकड़ा ही है, जो इनर सोलर सिस्टम में, मतलब मार्स और जुपिटर, मार्स का जो ये मार्स है, मार्स का जो ऑर्बिट है और जुपिटर के जो ऑर्बिट है, ये मार्स है, ये जुपिटर का ऑर्बिट है, तो ये दोनों के बीच में कुछ रिमेन्स बचा हुआ है, छोटा छोटा माइनर प्लैनेट बोल लो या फिर छोटा छोटा माइनर सेलेस्टियल बॉडीज है वो, जो अर्थ के ही अराउंड में रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ ही वो घूमता है, उसको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। एस्टेरॉयड नाउ जनरली रिफर्स टू द माइनर प्लैनेट ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। इनर सोलर सिस्टम क्या है, मतलब पहले का जो सूरज से लेके पहले 4 जो प्लैनेट है उसको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस अभी के लिए इतना जानो, एस्टेरॉयड होता है वो छोटा छोटा सेलेस्टियल बॉडीज होता है जिसको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, वो सन के अराउंड ही ऑर्बिट में रहते हैं, और ये जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। लार्जर एस्टेरॉयड्स आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स, ठीक है, माइनर प्लैनेट हो या फिर लार्जर एस्टेरॉयड हो, माइनर प्लैनेट्स भी एस्टेरॉयड को बोलते हैं, प्लैनेटॉइड्स भी एस्टेरॉयड को बोलते हैं, जो बड़ा एस्टेरॉयड होते हैं उनको प्लैनेटॉइड्स बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाले कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये जो यहाँ पे मार्स है, मार्स के बाद आगे होगा जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ट्रोजन्स यहाँ पे एक दिया है इसलिए बता दे रहा हूँ, ये जो ट्रोजन्स ये दिख रहा है, ये ट्रोजन्स वही बॉडी एक्स्ट्रा, मतलब बॉडी होता है जो जनरली कुछ होता ही नहीं है, वो बस कुछ कुछ वो भी टुकड़ा होता है जो दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में उनके चारों तरफ या उनके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, समझ लो। अब लाग्रांजे पॉइंट क्या होता है? लाग्रांजे पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस वेयर द combined gravitational forces of two large bodies such as Earth and the Sun or Earth and the Moon equal to the centrifugal force felt by a much smaller third body. The interaction of the forces creates a point of equilibrium where spacecraft may be parked to make observation. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा सन हो गया,